आज के समय में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा पैटर्न बना, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ये भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप ट्रेड ले लो, प्रॉफिट मिलेगा। बहुत लोग बता रहे हैं कि जब मार्केट एक रेंज बाउंड में है, ऐसे ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसमें आप ट्रेड ले लीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। सब बातें ठीक हैं, लेकिन क्या वाकई में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऐसे यूज किया जाता है, या इतना ही आसान होता है, इतना ही सिंपल होता है? तो सब लोग इसको यूज करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना लेते हैं, या प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन जाते हैं? भाई इस वीडियो के अंदर ना हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को तो बता रहे हैं क्या होता है, लेकिन उसके साथ ये बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। किसी चीज को जानना बड़ी बात नहीं है, किसी चीज को यूज कैसे करना है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो इस वीडियो में हम स्टेप वाइज जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता क्या है, उसके बाद हम इसको आपको लाइव चार्ट पे दिखाएंगे कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न, ये रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीसरा टॉपिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस वीडियो का। आपको आपका इस वीडियो के बाद ना पूरा नजरिया, यानी कि जब ये तीसरा टॉपिक आएगा तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखने का, समझने का पूरा नजरिया बदल जाएगा कि क्या वाकई में लोग बता रहे हैं कुछ और होता कुछ और है और काम कुछ और करता है। इन सभी चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो होता है जो हम मार्केट के चार्ट पे देखते हैं, या हम खुद से एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे किसी ऑप्शन को खरीदना है, कहाँ पे किसी ऑप्शन को बेचना है, कितना उसके अंदर प्रॉफिट लेना है, कितना हमें बैठ के वेट करना है अपने ट्रेड का। ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आ गई। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमें वाकई में जानना बहुत जरूरी होता है इसके कंपेयर में, कि भैया ये तो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन, ये सारी चीजें सब ठीक है, लेकिन इसको काम कैसे करवाना है, मार्केट में इसके ऊपर कैसे काम करना है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर बताते हैं कि ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर एक प्राइस एक्शन बनाते जा रहा है हाइयर हाई का, हाइयर लो का, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो गई। बताते हैं कि लोग एम पैटर्न, टॉप पे ये पैटर्न बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आप पुट साइड की ट्रेड लीजिए। ये सारी चीजें ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट में जो 80% मार्केट के अंदर काम करता है ना, उसको जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो चीज होती है, वो जो चीज होती है ना, ये तीसरे टॉपिक में आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आपको जो आपका नजरिया है ना ट्रेडिंग को लेके, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, या कोई स्ट्रेटजी को बनाने के लेके, आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। आप खुद देखिएगा और उसे रिलेट करिएगा। आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है, आपका माइंडसेट क्या होता है, आप उस ट्रेड को कैसे देखते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, इन सारी चीजों को। अभी तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। अब हम इसको आपको लाइव चार्ट पे यही चीज दिखाते हैं कि लोग क्या बताते हैं और एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, अब इसके अंदर हम बताएंगे कि लोग इसके अंदर कैसे स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। मान लीजिए मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है और ना ज्यादा नीचे, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ये सारे पैटर्न कैसे काम करते हैं और वो कैसे बनते हैं। ये पहले आप बेसिक को समझिए। मान लीजिए एक लोग यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर ली समझने के लिए कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी ना, कि इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, हम ट्रेड ले लेंगे। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले ना एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अब लोग क्या करेंगे ना, तुरंत यहाँ पे पुट साइड की तरफ कूद जाएंगे कि भाई अब यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, अब पुट साइड का ट्रेड ले लेते हैं, हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसी कैंडल ने वापस से ऊपर आके ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे तो 90% लोग जो पुट साइड की यहाँ पे पोजीशन बनाए, 90% लोगों का लॉस हो जाएगा।
और यहाँ पे जो 10% लोग बचेंगे उनका अब प्रॉफिट होगा। ये तो ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कभी काम करती है, कभी नहीं करती है, लेकिन आपको उसके अंदर कैसे काम करना है इसको जानना है। ये मैंने आपको एक रेंज में बता दिया। ठीक ऐसे ही मान लीजिए डबल टॉप का पैटर्न बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस लेवल का जैसे ब्रेकडाउन होगा ना, लोग यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट होता है, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉटम का पैटर्न बना है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट एक लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी ये सही स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज को आप थोड़ा सोचिए कि अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है, इन केस हमारे अगेंस्ट मार्केट चला जा रहा है, तो उस केस में आपका कितना लॉस होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये तो लोगों का माइंडसेट है कि डबल टॉप डबल बॉटम एक रेंज बाउंड में जब मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम किस हिसाब से ट्रेड को ले रहे हैं, कैसे अपने पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा, क्योंकि ये मैंने अपने 3 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाला है इस चीज को और बनाया है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अलावा भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो इससे भी अधिक काम करती है। ये तो 20% है, ये केवल 20% है भाई। 80% जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो चीजें काम करती है। आप उसको देखने के बाद खुद रिलेट करेंगे कि आप वाकई में जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो चीज खुद आपके साथ होती है। अब मैं यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ ना, या कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल है, मैंने इसे खुद से बनाया है। ये ना कोई चार्ट पैटर्न का है, ना कोई मार्केट रेंज बाउंड में उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वो चीजें ठीक है काम करती, लेकिन उसके साथ आपको इस चीज को ध्यान देना है। मान लीजिए आपने टोटल 10 ट्रेड किए एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन मार्केट खुला रहता है, आपने 10 ट्रेड किए, आपका उसमें से 5 ट्रेड प्रॉफिट में गया, सॉरी 5 ट्रेड लॉस में गया और 5 ट्रेड प्रॉफिट, एकदम मिनिमम ले रहे हैं, इतना तो सही कर लेंगे ना। 5 केवल प्रॉफिट करना है 5 ट्रेड में, बाकी इसके लिए आपके पास 5 लॉस करने के भी ऑप्शन है, यानी कि आपने आधे ट्रेड में लॉस किया है और आधे में प्रॉफिट किया है। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लॉस करें ना, जब आपका लॉस हो तो वो 10 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और ठीक जब आपका प्रॉफिट हो, यानी कि जब आप प्रॉफिट करें तो वो आपका 30 रुपए होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, पूरा की पॉइंट है इस कैलकुलेशन का, पूरा की पॉइंट यही है। आप इस चीज को यानी 1:3 के रेशियो पे आपको मार्केट में काम करना है। आपके माइंड में रहे कि लॉस हो तो 10 रुपए का, प्रॉफिट हो तो 30 रुपए का। अब मान लीजिए आपने 5 ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस किया, ठीक है, आपने 1,000 रुपए लॉस किए 5 ट्रेड में। यहां पे आपने टोटल यहां पे आपका 5,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, यहां पे आपका टोटल लॉस 5,000 रुपए का। लेकिन यहां पे जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो इस हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, यहां पे आपका प्रॉफिट 3,000 रुपए होना चाहिए। यहां पे 3,000 रुपए एक ट्रेड का प्रॉफिट होना चाहिए। चौथे ट्रेड में भी आपने 3,000 रुपए और 5वें ट्रेड में भी आपका 3,000। अब जब आप इसको टोटल करेंगे ना, इसका टोटल कितना आएगा, 15,000 रुपए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपने लॉस भी 5 ट्रेड में किया है और प्रॉफिट भी 5 ट्रेड में किया है, लेकिन आपका लॉस केवल 5,000 रुपए का है और प्रॉफिट 15,000 रुपए का, क्योंकि आपने 1:3 के रेशियो पे काम किया है। यानी कि 10 रुपए का लॉस हुआ है तो आपको उसकी जगह पे 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये इस रेशियो पे आपको काम करना है। अब मान लीजिए आपने टोटल 7 दिन में कितने ट्रेड किए, 10 ट्रेड। 7 दिन में 10 ट्रेड किए, जिसमें से आपका 5 लॉस में गया और 5
प्रॉफिट में, यानी कि 5 ट्रेड में केवल आपने प्रॉफिट किया है, 5 में लॉस किया है, फिर भी उसके बाद आप नेट प्रॉफिट में, वो भी 10,000 के प्रॉफिट में, क्योंकि आपका जो टोटल प्रॉफिट था यहाँ पे 15,000 और टोटल लॉस था 5,000। जब इसका हम नेट पीएनएल निकालेंगे, यहाँ पे हम इसका नेट जब पीएनएल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000 रुपए। ये आपको समझने के लिए, यानी कि जब आप मार्केट में कोई एक ऐसा तरीका बना रहे हो ट्रेडिंग करने का, ये आपका खुद का पर्सनल तरीका होना चाहिए। मैंने आपको 1:3 के रेशियो पे काम करने के लिए बताया था, आप 1:2 कर सकते हैं, 1:4 करते हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से या आपको जो सुटेबल लगे, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो, आपका जितना फंड हो, उसके हिसाब से आप एक तरीके को बना सकते हैं। मैंने आपको ये जो बताया, ये ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी चीज के अंदर इसी तरीके से आप ट्रेडिंग करिए, 1 महीने 2 महीने करिए। भाई इस चीज को मुझे खुद सीखने में ना 3 से 4 साल लग गए। केवल आपको देखने में ये एक छोटी सी चीज लग रही है, मैंने इससे पहले एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन स्ट्रेटेजी के अंदर भी इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट ही आ रहा है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे रिस्क को मैनेज किया है, रिस्क को मैनेज करके काम किया है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट हुआ है 5 ही ट्रेड में, लेकिन हमारा लॉस कितना हुआ है, 5 ही हजार। ये होता है एक तरीका मार्केट के अंदर, ये होती है एक स्ट्रेटेजी। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम या एक रेंज बाउंड का जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब काम करता है, लेकिन उसके अलावा जब आप एक किसी तरीके के साथ ट्रेडिंग को नहीं करेंगे, अपना एक तरीका नहीं बनाएंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आप कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।